हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स इन्फो। गाइस, आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे मुझसे कि सर क्या हमें डीवी में जाना चाहिए। वो लोग, उन लोगों का ये क्वेश्चन है जो लोग जिनका मेरिट कम है, ठीक है, जिनके बहुत कम कम मार्क्स आए हैं, बट उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मुझसे कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए, हमें नहीं उम्मीद है कि हमारा जो सिलेक्शन जो फाइनल लिस्ट होगी उसमें हमारा नाम आ जाएगा। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं, आप लोगों को जाना चाहिए। जिन लोगों को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, क्यों मैं ये कह रहा हूँ आगे मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। ये जो लिस्ट है आप लोगों ने पहले भी देखी है। यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ बताया है, ठीक है, कि इस कट ऑफ से ऊपर के जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको जीकेएसएसबी ने डीवी के लिए बताया है। इतनी आपको पता है। आप लोगों का जिन जिन का नाम है उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो भी आप कैटेगरी से हैं, अगर आपका फाइनल जो ये कट ऑफ था, ठीक है, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, उन लोगों को क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाना चाहिए। आप लोगों को, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मेरी सिलेक्शन हो सकता है नहीं होगी, बट मेरा नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है, मेरा मार्क्स जो है कट ऑफ से ऊपर है अपने आपके डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। क्यों है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गाइज। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जीकेएसएसबी ने 1:4 रेशियो के हिसाब से कैंडिडेट्स को बुलाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे जितने कैंडिडेट्स बुलाए हैं जीकेएसएसबी ने, 36,827 कैंडिडेट्स को जीकेएसएसबी ने बुलाया है। अब आप इस फिगर को बहुत ध्यान से समझिए कि असली मैटर क्या है, क्यों आप लोगों को जाना ही जाना चाहिए। बहुत सारे कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हो सकता है मेरी सिलेक्शन ना हो, क्योंकि मेरा ये जो कट ऑफ है मेरे डिस्ट्रिक्ट से, मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझे बुलाया है, बट डाउट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आपके चांसेस कैसे बन बन सकते हैं। जिनका मेरिट कम भी है तो उनके चांसेस कैसे बन सकते हैं। गाइज, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि पूरे 10-10 जगह हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मान सकते हो इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है, और सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे जिस कैंडिडेट का 10-10 जगह नाम है, क्या उसको जीकेएसएसबी ने 10-10 जगह सिलेक्शन देनी है? नहीं। वो उसकी जो सिलेक्शन होगी वो एक ही जगह होगी, या तो वो यूटी कैटरे में जाएगा, ठीक है, या फिर वो डिवीजन कैटरे में जाएगा, ठीक है। उसके बाद या तो फिर अपने वो डिस्ट्रिक्ट में जाना पसंद करेगा। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं, मुझे लगता है यहाँ पे अपने ही जो प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स अपने डिस्ट्रिक्ट को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में जाना पसंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ये मान के चल सकते हो कि अगर उसने 10 जगह अप्लाई किया है तो उसकी सिलेक्शन एक ही जगह होगी, तो 9 जगह वो जो पोस्ट होगी वो वैकेंट रहेगी, ठीक है। तो दूसरे जो 9 कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं सिलेक्शन लिस्ट में आने के। एक तो रहा ये पॉइंट, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो ये 36,827 कैंडिडेट्स हैं, इसमें यहाँ पे ग्रेजुएट्स भी होंगे। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट कैंडिडेट्स नहीं है, यहाँ पे ग्रेजुएट्स कैंडिडेट भी होंगे। अब वो सिलेक्शन करना या ना करना जीकेएसएसबी के हाथ में है, क्या प्रोसीजर लेती है वो इनको वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। वो किस बेसिस पे इनको वेरीफाई करेगी कि हाँ जी ये ग्रेजुएट हैं या नहीं हैं, जो भी रहेगा। तो यहाँ पे अगर 36,000 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, तो लगभग लगभग यहाँ पे मैं ऊपर से अगर ओवरऑल व्यू बताऊँ आपको, तो 4,000 टू 4,000 टू 6,000 प्लस कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जो ग्रेजुएट होंगे मेरे हिसाब से। अगर मान के चलो इतने इतने भी नहीं हैं, कम हैं इससे, बट जब उन लोगों को वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा फाइनलिस्ट के लिए, तो आप ये मान सकते हो इतने जो कैंडिडेट्स हैं वो आप ही में से तो होंगे जिनको फाइनल लिस्ट में चांस दिया जाएगा, जब उन लोगों को बाहर आउट कर दिया जाएगा। एक तो ये चीज़ रही। तीसरा जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो गाइज ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे मैंने एक पहली वीडियो में बताया था कि जीकेएसएसबी की बहुत टफ रहती है। वहाँ पे आपके पूरे मार्क्स चेक किए जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ जो है चेक की जाती है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा कि आप
आपने जब अप्लाई किया था आपने ऑप्शन में तो डाल दिया है कि मेरे पास ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो भी XYZ, ठीक है। अगर उस टाइम आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगी तो वहाँ से भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे उनकी रिजेक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स, यकीन मानो गाइस, यहाँ पे जो है JKSS भी उनको रिजेक्ट करेगी ही करेगी। बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, इसीलिए तो JKSS भी 1:4 का रेशो उठा के उनको DV के लिए बुलाया है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में मैंने ये समझाया कि आपको वहाँ पे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट होंगे और आप लोगों में से ही कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का जो डाउट था कि क्या हमें जिन लोगों का डॉक्यूमेंट ये जो कट ऑफ है, कट ऑफ में जिनका नाम तो आया है इस लिस्ट में, ठीक है, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो कम बन रहे हैं, जबकि उनके डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्टें हैं वो बहुत कम हैं, ठीक है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट की मान के चलो, ठीक है, तो आपको जाना ही चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबको करानी ही चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पहुंचाना। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं लाइक रखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। और मिलते हैं नए वीडियो में कोई और अपडेट लेके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।